सर्वोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं INP लाइव। आज 13 जनवरी है। एक बहुत ही बड़े आदिवासी नेता जिनका कि आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। भारतीय इतिहास में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उनमें उनका योगदान महत्वपूर्ण था। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, और उनके ही समाज के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो भी उनके बारे में नहीं जानते हैं कि कब उनका जन्मदिन है, कब उनका पुण्यतिथि है, ये जानकारी नहीं है। और सरकार भी जो है कभी उनके जन्म दिवस पर और पुण्यतिथि पर उस तरह के कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते हैं, जिसके द्वारा इन लोगों को अपने ही पूर्वज जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज इन लोगों से जानना चाहूँगा कि इन लोगों का क्या मांग है, जिससे कि इनको अपने पूर्वज जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं बात कर रहा हूँ तिलका मांझी का, आपने नाम सुना होगा, उनके नाम पर विश्वविद्यालय है और भागलपुर में उनका बहुत ही बड़ा प्रतिमा है और उनके नाम पर वहाँ जो चौक का भी स्थापना किया गया है। उनका जन्म एक मध्यम गरीब परिवार में सुल्तानगंज के करीब हुआ था और उनका नाम तिलका मांझी नहीं था, उनका नाम जवारिया पहाड़िया करके था और तिलका मांझी नाम दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। उन्होंने उस समय में जो जज्बा दिखाए थे आदिवासी का, जब भूमि छीना जा रहा था, जंगल पहाड़ छीना जा रहा था, उस समय जब उन्होंने संघर्ष किया और आदिवासी लोगों के लिए इतना संघर्ष करने के बाद आज उनके बारे में यहाँ के ही लोग, उनके ही पूर्वज नहीं जान रहे हैं। तो मैं इन लोगों से आज बात करूँगा इन लोगों का क्या मांग है, कि जिससे कि इन लोग उनके बारे में आने वाले जन्मदिवस पर, आने वाले पुण्यतिथि पर जानकारी हो सके। क्या मांग करते हैं सरकार से आप लोग, वो बताइए। क्या नाम है पहले ये बताइए। अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? आप ही लोग के कुल के थे जो तिलका मांझी जिनका नाम है, तो क्या चाहते हैं सरकार से जो कि आप लोग उनको आने वाले दिनों में अच्छी तरह से जान सके, आपके जो बच्चे हैं वो भी जान सके? क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं तिलका मांझी जी का, उसका जन्म दिन का याद रखने के लिए हम लोगों को जागरूक होना है, आदिवासी भाई बहनों को, और पूरे भारतवासियों को भी याद रखना होगा कि ये ऐसे सेनानी थे जो कि अंग्रेजों को बोलिए चुनौती देने वाला था, योद्धा था। क्या रखे हुए हैं? भाला रखे हुए हैं। जानते हैं तिलका मांझी के बारे में? जानते हैं तिलका मांझी बारे तो नहीं जानते हैं, जानकारी देगा तभी जानेंगे ना। हाँ वही ना, सरकार हम लोग नहीं जानते हैं, हमको जानकारी देगा तभी ना। कभी नहीं जाने उनके नहीं। आप ही लोग के पूर्वज थे, हाँ, जिनका नाम था जबरा पहाड़िया। रियल नाम जो है उनका जबरा पहाड़िया है, समझ गए? तो वो जो काम किए स्वतंत्रता के लिए, तो आप लोग को जानना जरूरी है, आपके बच्चे को जानना जरूरी है कि नहीं? जानना जरूरी है। इसके लिए सरकार से क्या कहिएगा कि हाँ उनका जो है प्रतिमा स्थापित करे, यही नहीं कहिएगा? बताइए, प्रतिमा स्थापित किया जाए कि नहीं? हाँ जरूर किया जाए, ताकि हर एक भारतवासी को जानकारी हो इसके बारे में कि थोड़ा तीर बिजर दिखाइए। उनके हाथ में भी ये तीर बिजर का निशान है। तीर बिजर भी दिखाइए कैमरामैन। उल्टे रख लेते ना, वहाँ देखा। आपका क्या नाम है? हमको कारेलाल नाम नाम है। जानते हैं तिलका मांझी के बारे में? नहीं जानते हैं। नहीं। आप जानते हैं? नहीं जानते। आप नहीं जानते? जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते हैं। नहीं। आज 13 जनवरी है, उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है, आप जानते हैं? नहीं। तो मांग करते हैं कि नहीं सरकार से कि हाँ उनका मूर्ति लगाया जाए, प्रतिमा बनाया जाए, जिससे कि आप लोग को जानकारी हो? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते। आप बाबा जानते हैं? नहीं जानते। तब सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार से मांग ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि आपको अपने पूर्वज जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आने वाले दिनों में याद करने में सुविधा हो, यही ना?
हाँ हैं? हाँ। बच्चे को बताया जाए, जो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं उनको भी बताया जाए उनके बारे में। क्या नाम है बउआ? फैंटूस कुमार। फंटूस कुमार। जानते हो तिलका मांझी के बारे में? नहीं जानते हो? कोई भी आदमी जो जानते होंगे? आप नहीं जानते हैं तो क्या मांग कीजिएगा? वही कि यहाँ स्थापित किया जाए उसका। प्रतिमा लगाया जाए। जी जी। यही ना? हाँ। आप बताइए, तीर बिजर रखे हुए हैं। तिलक मांझी तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन वो भी तीर बिजर चलाते थे, जानते हैं? नहीं हैं? नहीं। भागलपुर कभी गए हैं? भागलपुर तक गए हैं लेकिन गए हैं ना? हाँ। तो भागलपुर में तिलका मांझी चौक है, वहाँ पे उनका एक प्रतिमा है बहुत बड़ा। देखे हैं कभी? उनके हाथ में क्या है? नहीं देखे। नहीं देखे हैं? नहीं। तो कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, आप देखिए। भले ही आपको इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई उल्लेख ना मिले, पर समय समय पर कई लेखकों और इतिहासकारों ने उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिया है। महान लेखिका महाश्वेता देवी जी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास सालगिरह डाके की रचना की। एक और हिंदी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हूल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को बताया है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज के निकट एक गांव में हुआ था और 13 जनवरी 1785 को उनका मृत्यु हुआ था। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उनके ही पूर्वजों को उनको याद करने में असुविधाएं नहीं हो। आप सुन रहे थे, यहाँ के आदिवासी लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जबकि इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम पर पूरा भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, और यहाँ के लोग उनके ही पूर्वज हैं, इनके ही पूर्वज हैं, और ये लोग नहीं जान रहे हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए, इनके स्कूलों में भी इनके बच्चों को बताया जाए, जिससे कि अपने पूर्वजों को जानने में उनका क्या योगदान था, स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता दिलवाने में उनका क्या योगदान था। तो इनको भी गर्व महसूस हो आने वाले दिनों में कि मेरे भी कोई पूर्वज थे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो मैं पुनः सरकार से भी निवेदन करूंगा और यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे आने वाले दिनों में तिलका मांझी जी को याद करने में इनके ही पूर्वज हैं, इन लोगों को दिक्कत ना हो। तो आप देखते रहिए INP लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार, आगे मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।